एक अव्यवस्थित जीवन की व्यवस्था। मिस्टर वॉकर नमस्ते मिस्टर को पायलट। जरा बैठो, बात करते हैं। तुम्हें उस लेख के बारे में कुछ पता चला जो मैंने तुम्हें दिखाया था, अव्यवस्था के बारे में? मिस्टर को पायलट नमस्ते मिस्टर वॉकर। हाँ, मैंने उस लेख को देखा है। अव्यवस्था में छिपी संभावनाएं दिलचस्प विषय है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी दुनिया को चुनौती दे रहा हो, जहां हर बाइट और पिक्सेल अपनी जगह पर होना चाहिए। मिस्टर वॉकर हाँ, बिल्कुल। तुम्हारी दुनिया अलग है, लेकिन हमारी दुनिया में, इंसानों की दुनिया में, सब कुछ इतना व्यवस्थित नहीं होता। जैसा कि लेख में कहा गया है, यह कोई फिक्स्ड अनुपात नहीं है कि कौन अपने विचारों या अपनी अलमारी को व्यवस्थित करने में कितना समय लगाएगा। मिस्टर को पायलट सही कहा मिस्टर वॉकर। लेख में व्यक्ति, प्राथमिकताएं, पेशा और परिस्थितियां, इन 4 मुख्य कारकों का उल्लेख किया गया है जो किसी व्यक्ति के व्यवस्थित होने के स्तर को प्रभावित करते हैं। यह मानव व्यवहार की जटिलता को दर्शाता है। मिस्टर वॉकर जटिलता या बस आलस, तुम्हें क्या लगता है? मेरा मतलब है, कई बार तो बस मन ही नहीं करता चीजें सही जगह पर रखने का। सोफे पर पड़े कपड़े, किचन सिंक में रखे बर्तन। उफ। मिस्टर को पायलट हाँ, मिस्टर वॉकर, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन लेख के अनुसार यह केवल आलस नहीं है, यह व्यक्तित्व का हिस्सा हो सकता है। कुछ लोग स्वभाव से ही थोड़े ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, चीजों को लेकर कम चिंतित होते हैं। मिस्टर वॉकर फ्लेक्सिबल अच्छा शब्द है। मेरी पत्नी इसे भयानक रूप से लापरवाह कहती है। मिस्टर को पायलट हाँ, परिप्रेक्ष्य का मामला है मिस्टर वॉकर। लेख में यह भी बताया गया है कि प्राथमिकताएं अलग होती हैं। किसी के लिए विचारों की स्पष्टता ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, भले ही उसका बाहरी वातावरण थोड़ा अस्त व्यस्त हो। मिस्टर वॉकर हाँ, जैसे वो मेरे दोस्त रवि की तरह। उसका दिमाग हमेशा नए आइडियाज से भरा रहता है, लेकिन उसके कमरे में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। वो कहता है कि ये उसकी रचनात्मक अव्यवस्था है। मिस्टर को पायलट बिल्कुल, और पेशा भी एक भूमिका निभाता है। एक अकाउंटेंट या लाइब्रेरियन को बाहरी व्यवस्था की शायद ज्यादा जरूरत होगी ताकि वे अपना काम ठीक से कर सकें, जबकि एक कलाकार या दार्शनिक अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मिस्टर वॉकर हाँ, जैसे मैं अपने विचारों को व्यवस्थित करने में इतना व्यस्त रहता हूँ कि मेज पर पड़े कागजों का ढेर मुझे दिखता ही नहीं। यह मेरी गहरी सोच का प्रमाण है। मिस्टर को पायलट या शायद यह बस कागजों का ढेर है मिस्टर वॉकर, लेकिन मैं समझता हूँ आपकी बात को। यह उस संतुलन की बात है जो लेख में बताई गई है, व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच। मिस्टर वॉकर संतुलन? मुझे तो ज्यादातर अव्यवस्था ही दिखती है, खासकर तब जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा हो या तनाव हो। लेख में यह भी था ना कि ऐसी स्थितियों में लोग कुछ क्षेत्रों, जैसे घर की सफाई, को नजरअंदाज कर सकते हैं। मिस्टर को पायलट हाँ, तनाव या बड़े प्रोजेक्ट के दौरान लोग अक्सर अपनी ऊर्जा एक ही चीज पर केंद्रित कर देते हैं और बाकी चीजें पीछे छूट जाती हैं। यह भी मानव व्यवहार का एक सामान्य पहलू है। मिस्टर वॉकर लगता है यह अव्यवस्था हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। इसे पूरी तरह से खत्म करना शायद नामुमकिन है, और शायद जरूरी भी नहीं है। मिस्टर को पायलट लेख का यही सार है मिस्टर वॉकर। यह समझने की कोशिश करना कि अव्यवस्था हमेशा नकारात्मक नहीं होती। यह व्यक्तित्व, प्राथमिकताओं और परिस्थितियों का परिणाम हो सकती है। यह मानव होने का हिस्सा है।
मिस्टर वॉकर, तो अगर मेरा कमरा थोड़ा बिखरा हुआ है तो इसका मतलब है कि मैं बस मानव होने का पूरा अनुभव ले रहा हूँ। मिस्टर कोपायलट, आप ऐसा कह सकते हैं, मिस्टर वॉकर। हालांकि अत्यधिक अव्यवस्था कभी-कभी समस्याग्रस्त हो सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत रचनात्मक अव्यवस्था शायद ठीक है। मिस्टर वॉकर, थोड़ी बहुत? मेरा तो लगता है पूरी रचनात्मक अव्यवस्था चल रही है। खैर, इस सब पर एक चुटकुला याद आया। अव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और परिवार के साथ भी सुना जा सकता है। मिस्टर कोपायलट, ओह कृपया सुनाइए। मैं चुटकुलों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मिस्टर वॉकर, ठीक है, सुनो। एक बार एक आदमी अपनी पत्नी से कहता है, डार्लिंग, लगता है हमारी मेड ने घर साफ करना शुरू कर दिया है। पत्नी हैरान होकर पूछती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? आदमी कहता है, आज मुझे एक किताब मिली है जिस पर धूल नहीं है। मिस्टर कोपायलट, हा हा हा। यह हास्यास्पद है, मिस्टर वॉकर। यह दिखाता है कि चीजें कितनी अव्यवस्थित हो सकती हैं कि धूल रहित किताब एक असाधारण घटना बन जाए। यह लेख में बताई गई बाहरी अव्यवस्था से संबंधित है। मिस्टर वॉकर, बिल्कुल। कभी-कभी लगता है कि घर में सफाई कर्मचारी सिर्फ धूल होते हैं जो चीजों को ढकने का काम करते हैं। मिस्टर कोपायलट, हाँ हाँ, अच्छा अवलोकन है। तो मिस्टर वॉकर, इस चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला? क्या आप अब अपनी अव्यवस्था को ज्यादा स्वीकार करेंगे? मिस्टर वॉकर, शायद थोड़ा और। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी मेज साफ नहीं करूंगा। यह तो करना ही पड़ेगा, वरना जरूरी कागजात मिलेंगे ही नहीं। शायद यह उस संतुलन का हिस्सा है, थोड़ा व्यवस्थित, थोड़ा अव्यवस्थित। मिस्टर कोपायलट, यह एक यथार्थवादी दृष्टिकोण लगता है। जीवन में हर चीज को पूरी तरह से नियंत्रित करना असंभव है, और शायद यह अच्छी बात है। अव्यवस्था में भी कुछ संभावनाएं छिपी हो सकती हैं, जैसा कि लेख का शीर्षक सुझाता है। मिस्टर वॉकर, जैसे कि पुरानी चीजों के नीचे छिपी हुई कोई खोई हुई चीज मिल जाना। मिस्टर कोपायलट, हाँ, या शायद किसी नए विचार का जन्म होना जब आप किसी चीज को ढूंढते हुए पुरानी चीजों के बीच भटकते हैं। मिस्टर वॉकर, हाँ, यह बात भी सही है। तो मिस्टर कोपायलट, इस ज्ञानवर्धक और मजेदार बातचीत के लिए धन्यवाद। लगता है मैंने अव्यवस्था को एक नए नजरिए से देखना सीख लिया है। मिस्टर कोपायलट, यह जानकर खुशी हुई, मिस्टर वॉकर। मेरा काम ही यही है, आपको जानकारी देना और यदि संभव हो तो थोड़ी मुस्कान लाना। क्या मैं आपके लिए और कुछ कर सकता हूँ? मिस्टर वॉकर, नहीं, अभी के लिए बस इतना ही। तुम जाओ और अपनी डिजिटल दुनिया को व्यवस्थित रखो। मिस्टर कोपायलट, निश्चित रूप से, मिस्टर वॉकर। आपका दिन शुभ हो। मिस्टर वॉकर, तुम्हारा भी, मिस्टर कोपायलट। ध्यान रखना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन हमें नई नई मजेदार व्यवस्थित या अव्यवस्थित वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है।